नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, समचतुर्भुज के आकार का अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आपको खेतों से संबंधित क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का। तो इन सब का खेत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज होता क्या है और उसकी क्या खासियत बातें होती हैं। इसमें हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं और इसका क्षेत्रफल भी उदाहरण के माध्यम से निकालकर आपको बताएंगे, साथ ही साथ उसको बीघा में, हेक्टेयर में, एकड़ में भी बदल कर दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आपको हमने बताया था कि भूमि मैपाई से संबंधित, यानी आपको एक ही वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया जिसमें आप कच्चा बीघा, पक्का बीघा, बिस्वा, हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल, धूर, सारा कुछ हमने एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आने वाले समय में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम तय हो गया है 31 तारीख को। तो इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, साथ ही साथ 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, वहीं एकड़ भी पूछ सकता है। तो ये सब प्रश्न आपसे बनेंगे और इसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसको जाके जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र, अगर हम बात करें खेत या आप एक आकार कहें, जिसका चारों भुजाएं बराबर होती। जैसे आप देखें वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत क्या खासियत होती है, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो समचतुर्भुज का मेन कंडीशन यही है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, सबसे पहले बराबर होंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे ये खेत दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चारों मेड़ इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। इनकी लंबाइयाँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल विधि है, क्या है कि इस वाले मेड़ से, यानी यहाँ से तिर्यक लंबाई ले लीजिए आप, मीटर में या फुट में, गज में, इन दोनों का गुणा करके आधा कर देना है, यही आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा कोई, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, तभी ये फॉलो होगी जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, इसके विकर्ण, इन्हें विकर्णों का गुणनफल करना है और उसको आधा कर देना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आगे बताते हैं किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये खेत है और इसकी लंबाई यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने नाप रखी है, तिर्यक फीता में नाप रखी है, फुट में। आप भी इसको तिर्यक नाप लीजिएगा अपने खेतों का, और उसका दोनों का गुणा करना है, आधा करना है, ठीक है। तो ये दोनों लंबाई आपने यहाँ पे नापी है और इसका क्या कर देना है, गुणा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ठीक है। अब ये विकर्ण की कंडीशन क्या होती है, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 90 यानी 90 के कोण पर काटते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समचतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, तो ये होता है 90 अंश का, ठीक है। तो क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई हमने 120 फुट निकाली है, दूसरे की हमने 64 फुट। तो इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा करके आधा कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे दोनों को गुणा किया और आधा किया, तो ये वैल्यू निकल के आई वर्ग फुट में इसका पूरा क्षेत्रफल, जो कि आपका निकला है 7680 वर्ग फुट। कितना निकला है, 7680 वर्ग फुट। ये टोटल खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब इस खेत के पूरे क्षेत्रफल को आप बिस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं पहले से भी। अगर हम बात करें तो एक बीघा, जो पक्का बीघा उत्तर प्रदेश का होता है, ये 27,225 वर्ग फुट का होता है, ठीक है। अब एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, तो 27,225 का जब आप 20 से भाग करेंगे तो एक बिस्वा की वैल्यू निकल के आएगी, और एक बिस्वा की वैल्यू होती है 1361.25 वर्ग फुट, ठीक है। कितना होती है, 1361.25 वर्ग फुट। तो ये आपका एक बिस्वा की वैल्यू 1361.25 वर्ग फुट है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल है आपका 7680 वर्ग फुट। तो इससे आपको भाग कर देना है, किससे, 1361.25 से। क्यों करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे आपका अगर बात करें तो वर्ग फुट में आपका डाटा यहाँ पे दिया है, ये वर्ग फुट, एक वर्ग फुट का अगर वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे इस वाले से एक वर्ग फुट का, तो ये वैल्यू आपका नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा 20/1361.25 हो जाएगा। तो सिंपली जो भी क्षेत्रफल है उसमें आप 1361 से भाग कर दें। अगर इसको बीघा में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप 27,225 से भाग कर सकते हैं, वहाँ से आपका डायरेक्ट बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको 1361.25 से भाग करना होगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जो कि बिस्वा में 5 बिस्वा से ज़्यादा है, 6 बिस्वा से ज़मीन कम है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल आपकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लंबाई होगी, जितना ज़्यादा चौड़ाई होगी, उतना ही ज़्यादा क्षेत्रफल आपका निकल के आने वाला है। तो ये कुल क्षेत्रफल आपका कितना निकला, 5 बिस्वा से अधिक है, 6 बिस्वा से कम है। अब इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को अगर आप हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हेक्टेयर को हमने पूरा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं आपका एकड़ की बात करें तो 2.47 एक एकड़ होता है। वहीं हम आपको एयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है। वहीं एक हेक्टेयर की हम डिसमिल में बात करते हैं 247.1 डिसमिल होता है। वहीं अगर हम बीघा की बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। बिस्वा की बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में आपका 79 बिस्वा होता है। तो यहाँ पे एक हेक्टेयर की वैल्यू कितना होता है, 79 बिस्वा होता है। तो सिंपली इस बिस्वा को अगर आप हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हैं तो 79 से भाग करना पड़ेगा। एक बिस्वा की वैल्यू निकालेंगे तो 79 से आपका हेक्टेयर में भाग करेंगे तो टोटल आपका जो भी क्षेत्रफल आया है उसमें 79 से अगर भाग करते हैं तो ये डाटा टोटल हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बीघा में भी चेंज कर सकते हैं। जब हेक्टेयर में आपको पता चल चुका है तो एक हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है, तो हेक्टेयर की जगह आप पूरा कर दीजिए। इसको आप चाहे एकड़ में बदलें, एयर में बदलें, डिसमिल में बदलें, आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप इसको एकड़ में बदलना चाहते हैं तो आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि एक हेक्टेयर में हमने आपको बताया 2.47 एक एकड़ होता है, तो कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो भी निकला है उसमें आप 2.471 से गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल एकड़ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हेक्टेयर की वैल्यू आई है उसमें उन्होंने जो कि ये यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी 2.471 से गुणा कर दिया है, तो ये आपका एकड़ में निकल के आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0.176454 एकड़ ज़मीन निकल के आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।